हेलो गरुडेरियंस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पे स्टॉक मार्केट लर्निंग की बातें करते हैं, उनके बारे में डिस्कशंस करते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहेंगे तो आप अपने से खुद से स्टॉक परचेस कर पाएंगे। हम इस वीडियो के एंड में टेक्निकल सपोर्ट एंड असिस्टेंस की बातें करेंगे एंड इस चैनल के अंदर कुछ टेक्निकल जो है वो आप ट्रेंड लाइंस एंड ड्रॉ करना भी सीखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस भी सीख लेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एज यू कैन सी कि जो चार्ट पैटर्न है वो काफी नेगेटिव एंड बेरिश हुआ, जिसकी वजह से कम मार्केट के अंदर से इन्वेस्टर्स के 8 लाख करोड़ रुपए वाइप्ड आउट हो गए। सिंगल डे के अंदर काफी टाइम के बाद ऐसी सेलिंग देखी गई है, एक ब्लड बाथ जैसा ही था। मार्केट के अंदर कई सारी वजह है जिसकी वजह से मार्केट नीचे गया, पर जो मेन कारण है वो हमें कई दिनों से पता है। ऑल दो जो इस चैनल पे नए हैं, मैं बता दूं कि हम कई दिनों से इस चीज में बात कर रहे हैं कि मार्केट जो है अपने ईएमए पर, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर है, वो टिका हुआ है। कभी भी ये ब्रेक हुआ तो जो है सेंटिमेंटल जो है ब्रेकडाउन होगा और बेरिश मूवमेंट और आगे तक बढ़ते जाएंगे। आप चार्ट पे देखिए, ये 1 डे का चार्ट है। इसके अंदर क्लियरली जो 21 डेज का एंड 50 डेज का ईएमए है वो ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। गिरावट के पीछे कई कारण है, जैसे कि जो राजनीति जो चल रही है, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इश्यूज एंड एफआईए की कंटिन्यूस सेलिंग, टेक्निकल ब्रेकडाउन्स एंड स्पेशली स्मॉल कैप एंड मिड कैप के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है कल के दिन, वो एक बहुत ही डरावने वाला जैसा था। क्योंकि 25,700 के समथिंग मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है तो और बेरिश मूवमेंट्स क्रिएट हो सकता है मार्केट के लिए। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि मार्केट इससे भी नीचे चला जाए एंड 25,450 तक चला जाए। सो देखते हैं कि मेन ऐसे कौन से सब्जेक्टुअल हो सकते हैं जिस पे अपन नजर रखें। सबसे पहला है आईटी सेक्टर। देखो, आईटी सेक्टर के ऊपर अमेरिकन गवर्नमेंट बोल रही है कि वो फ्राइडे को जाएंगे एंड दे विल इम्पोज सम काइंड ऑफ अ बिल। वो वहां पर कोई तरीके का बिल प्रेजेंट करने वाले हैं। ऑल दो कई दिनों से ये आसार लगाए जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू कि इंडिया के ऊपर, स्पेशली नॉट इंडिया बट they have taken the name of India and represented their country in the world, so that they can create a panic situation and they can create a pressure on us so that they can fight back with the Russia। देखिए, अब तक तो जो गुड्स एंड टैरिफ्स जो लग रहे थे वो सब्जेक्चुअल लग रहे थे। फर्नीचर हो गया, हमारे फार्मा के ऊपर हो गया, हमारे ग्रोसरीज के ऊपर हो गया, पर अब जो है वो एक खतरा मंडरा रहा है कि हमारे आईटी के ऊपर तो नहीं लग जाएगा। क्योंकि जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, एम्फोसिस हो, परसिस्टेंस हो, एनएलटी हो, या फिर विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, सब के सब यूएस एंड यूरोप से ही अपनी सारी सर्विसेज लेते हैं और देते हैं। देखिए, हम सर्विस मार्केट के अंदर हैं तो सर्विस ही देंगे, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, राइट, कि परसिस्टेंस देखिए 80% यूएस से लेके आता है और बाकी का यूरोप से लेके आता है। ऐसे ही अगर आप दूसरी कंपनीज को देखोगे, एल को सबसे ज्यादा अमेरिका से है एंड उसके बाद है यूरोप 26% और उसके बाद है बाकी सब। देखिए, अगर फ्राइडे के दिन ये लॉ पास हो जाता है तो सबसे पहला होगा इसका असर 25% का एक टैक्स लगेगा उन कंपनीज पे जो इंडिया से सर्विसेज ले रही हैं। दूसरा टैक्स का असर मेनली दिखने लगेगा और उसके बाद जो इंडियन कंपनीज को काम मिलना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी के इश्यूज आ जाएंगे। देखिए, इंडिया के अलावा भी और भी कई सारे मार्केट है, जैसे इंडोनेशियन मार्केट है, वो भी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इवन दो 2022 के बाद उनके आईटी कंपनीज के अंदर इंक्रीज देखा गया है। अगर कुछ स्टॉक्स की बात करें जिन पे अपन को नजर रखनी चाहिए, वो स्टॉक्स जो हैं मेनली वही हैं जिनके ऊपर कुछ ऑर्डर आ रहे हैं या फिर उन्होंने कुछ नए टाई अप कर लिए, जैसे कि एस्ट्रो माइक्रोवेव। देखिए, इनको इंडियन फोर्स की तरफ से ऑर्डर्स मिले हैं, 2075 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है इन्हें, स्पेशली जो है फाइटर जेट्स के लिए मिले हैं, जिसके अंदर रेडियो फिटमेंट्स होंगे। हमारे पास कई सारे ऐसे पुराने मिग 29 है एंड एलसीए मिग है जिनके रेडियो सिस्टम्स काफी पुराने हो चुके हैं और ये 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। 1 ईयर के अंदर अंदर इनको ये रेडियो सिस्टम्स लगा के इसमें देने होंगे। बेसिकली रडार सिस्टम होते हैं। इसके बाद अपन भारत फोर्ज की बात करें तो उन्होंने भी काफी एक अच्छा टाई अप किया है। भारत फोर्ज भी एक डिफेंस कंपनी है और काफी अच्छा कर रही है। इसने क्या किया कि कंपनी ने पर्टिकुलरली एनजाइस, एक रोबोटिक्स कंपनी है जर्मनी की, उसके साथ एक एमओयू साइन कर लिया है। उसके अंदर क्या होगा, बेसिकली वो कंपनी जो है इनको टेक्नोलॉजी देगी जिससे रोबोटिक्स के अंदर, ऑटोमेटिव के अंदर इसको यूज कर सके। इसके अलावा अगर अपन तीसरी कंपनी की बात करें
जो कि है आरवीएनएल। देखिए आरवीएनएल को कंटिन्यूअसली कई सारे ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। अभी एक नया ऑर्डर इन्हें जो 200 करोड़ रुपीस का मिला है, वो इन्हें मिला है मुंबई से। मुंबई के अंदर बेसिकली ये एक वेयर हाउस बनाने वाले हैं, जिसके अंदर इनको 18 मंथ्स के लिए ये जो है वेयर हाउस बना करके देना है। 18 मंथ्स के अंदर अंदर ये वेयर हाउस बना के दे देना है, जो कि इनका टारगेट पीरियड है, अचीवेबल टारगेट है, जो कि कई सालों से कर रहे हैं। और आरबीएनएल एक जो है बहुत ही बढ़िया कंपनी है रेलवे की, और रेलवे को बढ़िया जो है ये मजबूती भी दे रही है। इसके बाद अगर बात करें तो जो कंपनी है, जैसे कि जो हमारे यहाँ पर ज्वेलरी सेक्टर है, उसके अंदर भी कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि जो जितने भी फेस्टिवल सीजन्स आए थे उसके अंदर कंपनीज की सेल्स बढ़िया हुई है। उसकी वजह से जो है हमारे ज्वेलरी सेक्टर के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं वो बढ़िया काम कर रही है। अगर मार्केट आउटलुक की बात कर लें कि क्या मार्केट आउटलुक बैठता है अभी, तो मैं हमेशा कहता हूँ जब भी अपन एक बार मार्केट को समझ लेते हैं तो हमेशा मार्केट आउटलुक पे आ जाना चाहिए। देखिए एक सेंटिमेंटल जोन है 25,700 का, उसके नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो मार्केट और बेरिश मूव पे चला जाएगा। मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि मार्केट एक बाउंस बैक करेगा? बिकॉज ये एक सपोर्ट लेवल है। अब जो भी आप ये चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। धर्मा रक्षित रक्षित है।